नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। ये जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये हैं हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आज हम हिंदी के करेंगे। इनमें से जो आपको आधे से ज़्यादा जो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला है, महत्व का विग्रह क्या है। अगर संधि पूछा होता तो होनी थी व्यंजन संधि, और यहाँ पूछा है विग्रह, तो क्या होगा महत्व जमा त्वव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका है जो पूरी तरह स्वतंत्र है, ना आगे उसका कुछ है ना पीछे है कुछ उसका, तो क्या है परम स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु जमा अंतर की संधि क्या है, तो क्या है मनवंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। तो हमारे पास दिया है गत्य विरोध। गत्य विरोध लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से तद्भव कौन सा है, तो कौन सा है गेहूं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जो है हिंदी में जैसे कि तैसे आए होते हैं। जैसे हो गया कृषक, वो संस्कृत से जो है हिंदी में आया और किसान बन गया। वो उनका अर्थ बदल जाता है, पर वो शब्द वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को भी करने की क्षमता रखती है, तो कौन सी है व्यंजना शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है, तो क्या है वो देवनागरी वर्णमाला। नेक्स्ट पूछा है, हिंदी की कंठ ध्वनियां, तो क ख ग। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन। बोला है कि छत्तीसगढ़ी का संबंध है पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि। तो अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कोई पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, तो कौन सा है ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है, तो कौन सा है विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में किस विदेश मंत्री ने जो है सर्वप्रथम विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, तो किसने दिया था हिंदी में भाषण, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणों की संख्या कितनी होती है 8। जिस मास में दूसरा खंड प्रधान होता है वो तो हमें पता ही है तत्पुरुष होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अज किसे कहा जाता है, ब्रह्म को कहा जाता है। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सुना कि कल हड़ताल होगी, ये कैसा वाक्य है। ये जो दो वाक्यों को मिलकर बनाया गया है, तो ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। जिस शब्द में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वो कहलाता है कृत्रिय वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द गौण। आगे पूछा गया है, क जमा री को मिलाकर क्या बनेगा, तो बनेगा क्री। अर्ध स्वर क्या है, य को बोला जाता है अर्ध स्वर। द्वितीय व्यंजन, आधा अक्षर होगा उसके आगे जो पूरा अक्षर होगा, तो कच्चा में भी है, सज्जन में भी है, अव्वल में भी है, तो कौन सा नहीं है, श्वेत। अनुवेशन की संधि विच्छेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास अगर संधि पूछा होता तो आती व्यंजन संधि, और इसका राइट आंसर है अनुजमा ऐषण। रूढ़ी शब्द छांटिए, तो इन तीनों में से तो नहीं है, सेनापति भी नहीं होता, पीताम्बर भी नहीं है, पंकज भी नहीं है, तो कौन सा है पुस्तक। यह महिला क्या कर रही है, तो पूछ रहा है कि महिला कर क्या रही है, तो इसमें आ रहा है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकर्मिक क्रिया कौन सी है, तो इसमें द्विकर्मिक क्रिया है किराएदार को मकान दिखाओ, कि एक व्यक्ति को बोल रहे हैं दूसरे को मकान दिखाओ जाके। आर्द्र का विलोम शब्द क्या है, आर्द्र होता है सूखा, तो क्या होगा गीला। अगला प्रश्न बोला है कि शुद्ध शब्द छांट दीजिए इसमें, तो कौन सा होगा, श्रीमती भी गलत लिखा है इधर, इसमें आशीर्वाद भी गलत है, अनुशंसा सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ह, क्योंकि ह होता है महाप्राण।
स श श ह महाप्राण है। और य र ल व क्या है, ये अल्प प्राण है। बाप दादा कैसा शब्द है, ये है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई। भाई किसके साथ खाई, ये बता रहा है स्वंत। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा है, सच्चा। और ये मिठास, नर्मता, मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पुरुष का विशेषण क्या होगा, तो ये दोनों है, ए भी दो, पुरुषार्थ भी होता है, पौरुष भी होता है। अपनाना किस क्रिया किससे बनी है, ये तो बहुत आसान है, ये प्रश्न आता भी है, सर्वनाम से बनी है, अपना शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी खिचड़ी होना, कि खूब घुल मिल जाना एक दूसरे में। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं अलंकार के। अंबर पन घट में डूब रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो अंबर पन घट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मंगल भवन अमंगलहारी में कौन सा छंद है, तो आप तो मेरे को पता है इसका चौपाई करते, पर चौपाई नहीं होगा इसका होगा सोरठा। नेक्स्ट है, निंदा का विलोम शब्द स्तुति, कौन से में अवही भाव समास है, तो किसमें है, रातों रात में। बाकी में तो पाप पुण्य में तो द्वंद्व समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्ति कारक में कौन सा विषम है, कर्ण से भी ठीक है, आपादान से भी ठीक है, कर्म को ठीक है, किसमें नहीं है, में पर, क्योंकि में पर लगता है अभिकरण में। कलम तोड़ देना, बहुत अच्छी रचना करना, अत्यंत मार्मिक रचना करना। जो किए गए उपकार को ना माने, क्या बोलते हैं उसको, कृतज्ञ बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का बहुवचन नहीं है, तो किसका नहीं है, प्रत्येक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। नेक्स्ट है, कौन सा फारसी शब्द है, निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है, अफसोस। पर पराय पुरुष से प्रेम करने वाली होती है उल्टा। सुबह शब्द का जो है, किस भाषा से का सुबह शब्द, ये जो सुबह शब्द है ये है फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, उज्ज्वल, ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, वैदिक संस्कृत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, 10 जनवरी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो खाना का खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है इसमें, संयुक्त क्रिया, क्योंकि पूरा कार्य वो करके। राम ने रावण को मारा, राम ने किसमें आता है, कर्ता में, कृत्यवाच्य है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, नहीं आ रहा है, तो कौन सा, ये निषेधवाचक। आधा तीतर आधा बटेर होना, बेमेल तथा बेढंगा। धर्मोधर्म में अवहिभाव समास है। दिग्गज में कौन सी संधि है, तो कौन सी है, व्यंजन संधि। अगर विग्रह बोला होता तो दिक जमा गज। थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको